नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पत्थरों के गांव या पत्थरों से निर्मित गांव पार्ट 2 में मैं आपको लेके चल रहा हूं। इस बार देखिए बहुत कुछ अनोखी चीज़ें देखने को मिलेंगी। किला भी मिलेगा, वहाँ की महिलाएं कैसे काम करती हैं ये भी देखने को मिलेगा। मतलब अद्भुत है, छोटा गांव, सुंदर गांव है। ये आइए पत्थर चलते की हैं। दीवारों का अभेद किला कह सकते हैं। इसकी दीवारें 2 फुट चौड़ी पत्थरों के ब्रिक्स के आकार में बनाकर निर्माण किया गया है। ये घर जो आप देख रहे हैं ना, लगभग 100 साल पुराना है। मेरे मित्र विश्वनाथ तोमर की 5वीं पीढ़ी यहाँ रहती है। वर्तमान समय में 100 से 125 सदस्यों का तोमर घराना है, जिसके ज्यादातर सदस्य इन अभेद किलों में रहते हैं। दो बज चुके थे। मैंने अपने मित्रों से लकड़ी के चूल्हे की रोटी खाने की इच्छा जताई। फिर क्या था, चमत्कार ही हो गया। इस जंगल ढाबे पर खाने के आनंद के साथ साथ प्राकृतिक आनंद वातावरण को और भी आनंददायक बना रहा था। हाईवे नंबर 44 पर बीच जंगल में अटाके पत्थरों का सहयोग भी इस ढाबे की किचन की शोभा बढ़ा रहा था। ढाबे के प्रवेश द्वार पर फोन पे देखकर मन प्रफुल्लित हो गया और आज अपनी आंखों से देख भी लिया कि मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। विश्व भर में प्रसिद्ध गुजरात के अमूल ने भी बुंदेलखंड के गांव में अपनी पहचान बना ली। ये है अटाक कर्नेलगढ़ का छोटा सा किला। बुंदेलखंड के तालबेहट के राजा मर्दन सिंह देव, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और अंग्रेजों से जमकर युद्ध किया, ये छोटा सा किला उन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया था। तालबेहट से 80 किलोमीटर दूर ये किला स्थित है। उस समय छोटी छोटी रियासतों की अपनी सुरक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। अपने शासनकाल में राजा मर्दन सिंह देव ने एक छोटा सा किला, पत्थरों का अभेद किला, उस समय के घने जंगलों में बनवाया था, जिसमें अपनी शासन की सुरक्षा व्यवस्था के देखरेख के लिए चौकीनुमा किले का निर्माण किया। देखने वाली बात यह है कि उस कालखंड में निर्माण के लिए पत्थरों के विशालकाय वृक्ष और खंभे बनाए जाते थे। पत्थरों की यह निर्माण कला अद्भुत है, अकल्पनीय है। ये जो गोलाकार किले का भाग देख रहे हैं, इसे बुर्ज कहते हैं। ये किले की दीवारों से कहीं अधिक ऊंचा होता है। यहीं से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाती है।
ये उसी कालखंड की मूर्तियां यहां वहां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन मैं वर्तमान में इसी गांव के ऐसे परिवार से मिलाना चाहता हूं जो लगभग 4 पीढ़ी से यहीं के पत्थरों में मूर्ति कला का सृजन करता है। और अब तो इस कला में इसी परिवार की महिलाएं निपुण होकर कला को और आगे बढ़ा रही हैं। मूर्ति कला के साथ साथ ये महिलाएं किचन में काम आने वाले मसाले पीसने की सिलबट्टा तथा अनाज पीसने की चक्की का भी बड़ी कुशलता से निर्माण कर रही हैं। पत्थरों से समृद्धि की ओर जाने वाले अटा को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद अटा। इस बहुआयामी गांव को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज अपना कमेंट्स दीजिए, लाइक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।